आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 12 ऐप और 12 ऐप जो है वो आपका समचतुर्भुज से संबंधित है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, जिसको हम शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं कि एरिया बराबर, समचतुर्भुज की एरिया बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 1/2 d1 इंटू d2। d1 जो है वो पहला विकर्ण है और d2 हमारा दूसरा विकर्ण है। ठीक है, d1 पहला विकर्ण और d2 दूसरा विकर्ण है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, कह रहा है कि जिसमें से नीचे सारणी में से समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी हुई हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 10 है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण दिया गया है हमारा 8 और दूसरा विकर्ण दिया गया है 10। 8 इंटू 10, 2 पंचे 10, 8 पंच 40 सेमी स्क्वायर। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसी का सेकेंड नंबर में पहला विकर्ण 12 है और क्षेत्रफल 240 है। यहाँ पर दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, जिसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240। ये 240 है। 1/2 पहला विकर्ण 12 है और दूसरा विकर्ण निकालना है। दूसरा विकर्ण 2 एकम 2, 2 छम 12। तो दूसरा विकर्ण बराबर 240/6, 6 चौको 24 बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसका दूसरा विकर्ण आ गया। इसका तीसरे नंबर पे कह रहा है कि पहला विकर्ण निकालना है, दूसरा विकर्ण 3 है, क्षेत्रफल 9 है। तो क्षेत्रफल दिया है, दूसरा विकर्ण दिया है, पहला विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, जिसमें से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 9 है। 1/2 पहला विकर्ण निकालना है, पहला विकर्ण, और इंटू दूसरा विकर्ण हमारा 3 है। इसका त्रियक गुणा कर लो, 9 दूनी कितना हो जाएंगे 18/3 बराबर पहला विकर्ण बराबर पहला विकर्ण। 3 एकम 3, 3 18। तो पहला विकर्ण बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर।
इसके बाद अगला सवाल है, तो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण है 8.4 और दूसरा विकर्ण है 6। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। और यहाँ पर 1/2 पहला विकर्ण है 8.4 और दूसरा विकर्ण है 6। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 चौको 12, 8 24 और 1 25। इतने सेमी स्क्वायर 25.2 सेमी स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर इसके बाद है आकृति में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है। OD बराबर 3 सेमी है। विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कीजिए, विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है आकृति में। क्या की आकृति है? जो कि समचतुर्भुज की आकृति है ABCD और ये O है। और यहाँ पर कह रहा है कि OD बराबर 3 है। OD बराबर 3 सेंटीमीटर है। OD बराबर तो समचतुर्भुज ABCD में क्षेत्रफल बराबर 24 सेमी स्क्वायर, OD बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यानी कि OD जो है वो BD का समद्विभाजित है। OD BD का समद्विभाजित है। तो यहाँ पर हो जाएगा OD बराबर 1/2 BD के। तो OD बराबर 3, 1/2 BD। तो BD बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है दूसरा विकर्ण याद कीजिए। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है 24, 1/2 पहला विकर्ण AC निकालना है और BD हमारे पास 6 है। 2 तिहाई 6 तो AC बराबर आ जाएगा 24/3। तो AC बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए पहला विकर्ण AC बराबर 8 है, दूसरा विकर्ण BD बराबर 6 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्ण हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद अगला सवाल है तीसरे में कह रहा है कि नीलिमा की समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नीलिमा का जो समचतुर्भुजाकार प्लाट है उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। तो समचतुर्भुज भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा है 80 दे रखा है। 1/2 पहला विकर्ण 16 है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 16 तो D2 बराबर
80/8, तो D2 बराबर आ जाएगा 10 मीटर। उस नीलिमा के चतुर्भुजाकार प्लाट का दूसरा विकर्ण 80 मीटर है। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है आकृति में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथा, यहाँ पर समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये उसके विकर्ण है ओ, और यहाँ पर विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है 3 और 4, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज ABCD में AO बराबर 3 सेंटीमीटर और OB बराबर 4 सेंटीमीटर। और आपको हमने पहले ही बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले AO बराबर 1/2 AC, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 1/2 AC, तो AC बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। OB बराबर 1/2 BD, 4 बराबर 1/2 BD, तो BD बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD, तो 1/2 × 6 × 8, 2 चौको 8, 6 तका 18, 6 चौको 24 सेमी स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आता है। फिर इसके बाद है अगला सवाल, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, एक विकर्ण 30 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। एक समचतुर्भुजाकार खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और एक विकर्ण 30 मीटर है, एक विकर्ण 30 मीटर है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है। सवाल नंबर 5वां है, ये आकृति है आपकी समचतुर्भुजाकार की, ये 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर, और इस विकर्ण और एक ये विकर्ण हो गया। यहाँ पर A, B, C और D, ये हो गया O। तो समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और ये वाला विकर्ण की लंबाई हमारी कितनी है? 30 मीटर है, 30 मीटर। एक विकर्ण की लंबाई मान लो कि BD विकर्ण की लंबाई दे रखी है 30 मीटर है। तो समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले AO लंब है इस पर BD पर, AO लंब है BD पर, और यहाँ पर आ जाएगा OB बराबर 1/2 BD के, तो 1/2 × 30 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर आ गया।
ये 25 दे रखा है, ये लंब सम विभाजित करते हैं तो पहले AO की लंबाई निकाल लो। तो AO बराबर लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25 इंटू 25 625, यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर आ जाएगा 400 बराबर 20। ये 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर। AO बराबर 20 मीटर है, 20 मीटर में है, मीटर है। तो यहाँ पर AO बराबर 20 है तो AC बराबर 2AO के ये हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर आ जाएगा 40 मीटर। तो एक विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण हमारा AC माइनस 40 और दूसरा विकर्ण 16, 2 से काटने में 8, 8 और 32, 320 मीटर स्क्वायर। इतने पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब 320 मीटर स्क्वायर में कै गाय चरती है? 20 गाय चरती है। तो एक गाय कितने में चरेंगी? तो 20 गायों के चरने के लिए घास का क्षेत्रफल है 320 मीटर स्क्वायर। इसलिए एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए? 320/20 बराबर 16 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक गाय को 16 मीटर स्क्वायर घास का मैदान चरने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। तो आज हम एक्सरसाइज 12F, जो कि हमारे पास केवल 5 सवाल थे, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा करके उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात करना था, विकर्ण ज्ञात करने थे। या तो क्षेत्रफल या तो पहला विकर्ण या दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण।